पालमपुर में हाल ही में एक प्रवासी महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अवैध संबंध और पैसे की जबरन वसूली से जुड़े कारणों के चलते इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आरोपियों ने पीड़िता की हत्या एक सुनसान जंगल में की तथा उसकी पहचान को छिपाने के लिए चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। हत्या के बाद शव को जंगल में फेंक दिया गया और उसके व्यक्तिगत सामान और हत्या में प्रयुक्त हथियार को अलग अलग स्थानों पर फैला दिया गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। महिला की पहचान उसके टैटू और पड़ोसी थाने में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर की गई। पुलिस द्वारा इस केस को सुलझाने में मीडिया और सोशल मीडिया पर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना एक प्रमुख कारक रहा। प्रारंभिक तौर पर सिर्फ एक मोबाइल नंबर आरोपी से जुड़ा हुआ मिला। एसएसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया है कि महिला की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को दिल्ली से और 2 अन्य को पालमपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए 22 अप्रैल को जो है एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो है बंदला के जो जंगल में मिली थी। पालमपुर से जो जखनी माता रोड है उसके मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक जंगल में डेड बॉडी लोकल लोगों द्वारा वहाँ पे उनको मिली थी, जिसकी सूचना जो है पुलिस स्टेशन को मिली और पुलिस स्टेशन की एक टीम जो है तुरंत जो है मौके पे रवाना हुई। जब मौके का निरीक्षण किया गया तो उसमें आरएफएसएल धर्मशाला की टीम, डीएसपी पालमपुर, मैं भी वहाँ पे गए थे हम लोग। तो विक्टिम का जब बॉडी एग्जामिनेशन किया गया तो उसका चेहरा जो है काफ़ी डिसफिगर किया गया था और काफ़ी हद तक वो पिट्रीफाई होके जो है पहचान चेहरे से नहीं हो पा रही थी। लेकिन मृतका की जो हाथ पे टैटू से उसका नाम अपना गुदवाया हुआ था और साथ में जो कपड़े थे वो इंटैक्ट थे। मौके का जो फर्स्ट निरीक्षण देखने पे ये पाया गया कि मृतका के सर पे मल्टीपल जो है वार जो है किसी नुकीली चीज़ से किए गए थे और मोस्ट प्रोबेबली वही उसकी डेथ का कॉज था। तो इस सिलसिले में जब पुलिस टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस थाना भवारना में एक 10 अप्रैल को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिस पे एक महिला जो कि काफ़ी हद तक डिस्क्रिप्शन मैच कर रही थी, उनकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है उनके पति द्वारा जो है पुलिस थाना भवारना में दर्ज की गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए जो मृतका का पति है उनको जो है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस द्वारा एसोसिएट किया गया और उनको हमने मौके पे लाया और उन्होंने शव को जो है अपनी वाइफ के रूप में पहचान उसकी की। फर्दर उसमें जब छानबीन की गई तो एरिया का जब स्पॉट के आसपास के एरिया की कॉम्बिंग की गई तो कुछ दूरी पे जो चप्पल और कुछ दूरी में महिला के जो बिलोंगिंग्स है वो और साथ में एक जो मिस्त्री जो सरिया मोड़ने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसको लोकल भाषा में डाई कहते हैं, वो जो है वहाँ पे मिला, जो कि देखने में जो ज़ख्म थे, जो अटैक के निशान थे, उनसे काफ़ी हद तक हमें लग रहा था कि ये वेपन ऑफ ऑफेंस भी हो सकता है। तो इस सिलसिले में इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया। जब मृतका के फ़ोन का जो सर्विलेंस किया गया था उसमें हमने CDRs को जब वेरीफाई किया तो ये पता चला कि एक व्यक्ति से लगातार इनकी बातचीत होती है और उस व्यक्ति का पता लड़की के हस्बैंड से भी कंफर्म जो मृतका है उनसे हमने किया, लेकिन वो एरिया में मौजूद नहीं पाया गया और फर्दर उसको ट्रैक करने के लिए जो है 2 टीम्स का गठन किया गया जो कि लोकल एरिया में इंटेलिजेंस गैदर कर रही थी और साथ में एक टीम को जो है लास्ट लोकेशन जो कि दिल्ली के नज़दीक मुंडका क्षेत्र में पाई जा रही थी वहाँ के लिए रवाना किया गया। तो इसमें फर्दर जो टीम्स है उन्होंने अपना अपना कार्य किया। दिल्ली में जो टीम गई थी वो अपना कार्य करती रही, तो उन्होंने 23 तारीख को जो है मोंटू कुमार सन ऑफ जगदीश कुमार, गांव तहसील जो है वो चंपारण, जो पश्चिम चंपारण जो बिहार का ज़िला है, वहाँ से जो है ये व्यक्ति, इसको अरेस्ट किया गया। इसकी उम्र 28 साल है और ये अभी जो है फ़िलहाल में राजपुर में पालमपुर के एरिया में जो है मज़दूर का काम करता है और वहीं पे ये उसकी रिहाइश थी। मंटू को जब गिरफ़्तार करके उसकी इंटरोगेशंस की जा रही थी तो अलग अलग तरीके की स्टोरीज़ मंटू ने इस घटना के बारे में बताई।
लेकिन जब इसको पुलिस टीम्स द्वारा कॉन्ट्राडिक्ट किया गया और एविडेंसेस जो ऑलरेडी हमने गैदर किए थे उनसे अलर्ट किया गया, तो पता चला कि 2 और अन्य लोग इसके साथ शामिल हैं। और उन 2 लोगों का नाम जो इसे कंफर्म करके छोटे लाल जो कि मधुबनी बिहार और मोतीलाल जो कि मधुबनी बिहार, ये व्यक्ति जो है ये भी इस घटना में जो है मौजूद थे। तो जो पालमपुर में पैरेलल टीम काम कर रही थी उसको इसकी सूचना दी गई और इन दोनों को जो है पालमपुर क्षेत्र से जो है अरेस्ट किया गया। फिर इनके इंटरोगेशंस और इंटरव्यू चलते रहे। तो कई बार जो है इन्होंने अलग तरीके से इस घटना को पुलिस को प्रेजेंट किया, लेकिन एविडेंसेस के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद फाइनली ये पता चला कि ये जो महिला और मोन्टू है इनके बीच में कुछ समय से इलिसिट अफेयर था और उसी के चलते महिला जो है वो मोन्टू के ऊपर शादी करने के लिए प्रेशराइज उसको कर रही थी या फिर उससे 2.5 लाख रुपए जो है डिमांड कर रही थी। इससे परेशान होकर मोन्टू ने ये 9 अप्रैल को ये पूरी घटना जो है अपने 2 फ्रेंड्स छोटे लाल और मोतीलाल से शेयर की कि इस तरीके से ये है, और उन तीनों ने 9 तारीख को ही इस घटना को अंजाम देने की पूरी साजिश और प्लानिंग की। और इसके तहत ही जो है जो ये स्पॉट है जहाँ पे डेड बॉडी मिली, वहाँ पे ये व्यक्ति ऑलरेडी काम के सिलसिले में और अदरवाइज़ उस एरिया में एक्टिव रहे हैं। तो ये भली भांति उस जंगल की एंट्री एग्ज़िट और उसको समझते थे। तो इन्होंने प्लानिंग ये की कि मोन्टू जो है वो महिला को बुला के उसको जंगल की तरफ लेके जाएगा और जो छोटे लाल और मोतीलाल हैं ये दूसरी तरफ से जंगल में एंटर करके इस घटना को अंजाम देंगे। इसी साजिश के तहत जो है 10 तारीख को महिला को मोन्टू द्वारा मरांडा से पिक किया गया और मोटरसाइकिल पे ये उसको स्पॉट की तरफ लेके गया। स्पॉट पे पहुंचते कुछ समय में ये दोनों जो अन्य छोटे लाल और मोतीलाल, ये दोनों व्यक्ति दूसरी तरफ से स्पॉट की दूसरी तरफ से जो है एंटर किए और इन तीनों ने मिलके उसको वार किया। पहले मोन्टू ने उसके सिर पे 2-3 बार वार किया, उसके बाद छोटे लाल ने उसको फाइनली जो है हिट करके उसको वहाँ पे, और फिर इन्होंने जानबूझ के उसका सामान जो है बिखेर दिया ताकि जो एंट्री एग्ज़िट या पुलिस की जो टीम जो भी यदि कुछ ऐसा हो तो वो भटके और उस चीज़ को पता ना कर पाएँ कि किस तरफ से लोग आए और किस तरफ गए होंगे। और साथ ही फिर जो मोन्टू है वो 10 तारीख को ही जो है एरिया से दिल्ली की तरफ निकल गया अपने परिवार के साथ, और छोटे लाल और उसका जो साथी है उनको मोन्टू द्वारा कुछ पैसे भी गूगल पे के माध्यम से दिए गए, जिन्होंने 2 दिन के बाद जो है लाश को वहाँ पे देखा और ये यहाँ से इसकी पूरी जानकारी मोन्टू से शेयर कर रहे थे कि बॉडी की रिकवरी हुई है या पुलिस इन्वेस्टिगेशंस बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी। तो मैं आप सभी के माध्यम से मीडिया के बंधुओं का और स्थानीय जनता का वहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे आग्रह पर इस इन्फॉर्मेशन को कंसील्ड रखा और उसी के तहत जो है हम इनको पकड़ने में कामयाब हुए, क्योंकि ये सभी व्यक्ति बाहरी राज्य के थे और इनके परमानेंट एड्रेस जो है वो लोकेट करना और उनको वहाँ से ढूंढना काफ़ी मुश्किल कार्य हो सकता था। लेकिन मीडिया बंधुओं के सहयोग से और बंदला के जो स्थानीय क्षेत्र के लोग थे, स्थानीय प्रधान थी, उनके सहयोग से ये मैटर को हम सॉल्व कर पाए। और इनकी मंशा जो है इस प्रकार से प्रतीत होती है कि ये बॉडी को वहाँ पर डंप करके वेट कर रहे थे कि वो बॉडी टोटली अनआइडेंटिफाइड हो जाए और उसको जैसे ही डिस्कवर हो तो पुलिस को उसको ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़े। तो इस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन जो है लगभग काफ़ी कड़ियाँ इसमें जुड़ गई हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन पालमपुर की टीम के द्वारा की जा रही है और डीएसपी पालमपुर के नेतृत्व में पूरी टीम जो है दिल्ली गई थी और पुलिस स्टेशन पालमपुर और भवारना की टीम्स द्वारा जो है लोकल कार्य इसमें कांगड़ा जिला में किया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम इसमें अभी आगे और बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, 3 लोग गिरफ्तार हैं। 2 लोग पालमपुर क्षेत्र से ही गिरफ्तार हुए और एक को दिल्ली से जो है अरेस्ट करके लाए, मोन्टू को। मैम, डिसीज की बॉडी पर कोई भी सेक्सुअल वायलेंस के मार्क्स या कुछ ऐसा मिला? देखिए, प्राइमा फेसाई कोई सेक्सुअल असॉल्ट इसमें नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे कि हत्या जो है 10 अप्रैल को ही ये घटना हो चुकी थी और बॉडी की रिकवरी की डेट 22 अप्रैल है। तो हम फॉरेंसिक और जो हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन है उस पर हमारी क्वेरीज रहेंगी, लेकिन जो एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट जो बेसिक हमारा इंस्पेक्शन रहता है ऐसे केसेस में डेड बॉडीज़ का, उसमें इस तरह की घटना
कि कोई ऐसे साक्ष्य नहीं दिखे, बट स्टिल क्योंकि इसमें बहुत सारी साइंटिफिक सैम्पलिंग और उसकी एग्जामिनेशन एनालिसिस रहती है, तो उन रिपोर्ट्स का हम वेट करेंगे। बॉडी काफ़ी प्यूट्रीफाइड हालत में थी, तो उसका जो साइंटिफिक इवैल्यूएशन है वो विसरा, और जो पोस्टमार्टम की जो फर्दर क्वारीज़ हैं वो हमारी डॉक्टर्स और एफएसएल की टीम से रहेंगी। उनका रिज़ल्ट आना अभी बचा है, जिसका हम वेट कर रहे हैं, और फर्दर उसमें सेक्सुअल एंगल या कोई और किसी तरीके का असॉल्ट हो तो उसके बारे में जानकारी उसके बाद जुटाई जा सकती है।